वेलकम अकाउंट्स एंड जीएसटी स्किल हब। देखिए, आप भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26 तारीख के लिए अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के अंदर एक बड़ा बदलाव किया है। जो वो बड़ा बदलाव क्या है कि जैसे आपकी कोई शेड्यूल ईआई, जो कि इसे हम बोलते हैं एग्जम्प्ट इनकम, उसके अंदर आप अपनी जो टैक्स फ्री इनकम होती थी उसको हम दिखाते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पीपीएफ अकाउंट आपने खोला हुआ है, उसके ऊपर आपको जो ब्याज मिला होता है वो बिल्कुल ही टैक्स फ्री होता है, और इस टैक्स फ्री इनकम को हमें शेड्यूल ईआई वाले कॉलम में रिपोर्ट करना होता है। इसके साथ ही आपकी अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है जो कि 5,000 रुपए तक की होती है, वो भी आपके लिए टैक्स फ्री होती है, तो उसको भी हम शेड्यूल ईआई के साथ दिखाते थे। लेकिन टैक्स पेयर अक्सर कंफ्यूज हो जाता था कि उसको काफी सारी ऐसी इनकम मिलती थी जो कि इंडिया के अंदर टैक्स फ्री होती है, लेकिन उसको दिखाने के लिए कोई उसे एग्जैक्ट कॉलम नहीं मिलता था। तो इसको लेके वो कंफ्यूज रहता था, जिसकी वजह से वो उस इनकम को या तो छुपा लेता था या फिर किसी गलत कॉलम में दिखा लेता था, और उसे जो है इनकम टैक्स स्क्रूटनी और नोटिस का इशू उसके सामने आता था, उसे फेस करना पड़ता था। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर जो कि 25-26 के लिए हम अपनी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, उसके अंदर एग्जम्प्ट इनकम में एक नया कॉलम, जिसे कि अदर इनकम कहते हैं, शेड्यूल ईआई के अंडर आपको दे दिया है, जिसके अंदर वो ऐसी इनकम डिपार्टमेंट आपसे जानना चाहता है जो कि इंडिया के अंदर टैक्स फ्री है, लेकिन वो क्या कि उस पर कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन वो आपको अपनी आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी है। तो चलिए अब हम बात करेंगे वो इनकम जिनको कि हमने अदर इनकम कॉलम में दिखाना है, कि वो नया कॉलम जो कि डिपार्टमेंट ने इस साल जोड़ा है। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है कोई गिफ्ट या इनहेरिटेंस इनकम जो कि आपको अपने सगे रिश्तेदारों से मिली है, या फिर कोई आपको विरासत और बिल के रूप में कोई ऐसी इनकम मिली है जो कि टैक्स फ्री है। नंबर 2 आता है रेमिटेंस फ्रॉम एनआरआई। आपका कोई रिश्तेदार फॉरेन में गया हुआ है और उसने आपको इंडिया में कोई पैसा भेजा है, तो वो इनकम भी आपके लिए टैक्स फ्री होती है, लेकिन उसको भी हमें इस कॉलम में रिपोर्ट करना होगा। नंबर 3 आता है रिटायरमेंट फंड्स। कुछ ऐसे रिटायरमेंट फंड जो कि टैक्स फ्री होते हैं, तो उनको भी अब आप इस कॉलम में दिखा सकते हो। नंबर 4 हम बात करेंगे बीआरएस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंदर मिला हुआ कंपनसेशन। वो भी कुछ हद तक हमारे लिए टैक्स फ्री होता है, तो उसका जो भी टैक्स फ्री अमाउंट होएगा उसको हम इस अदर इनकम कॉलम में दिखा देंगे। और नंबर 5 आते हैं स्पेशल अलाउंसेस या ऐसे रिफंड जिनके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है जो कि टैक्स फ्री है, तो वो भी हमें इसे अदर इनकम कॉलम में दिखाने हैं। देखिए, जो इनकम टैक्स ने ये आईटीआर के अंदर यूटिलिटी में जो अदर इनकम कॉलम ये दिया है, ये टैक्स पेयर के लिए एक स्क्रूटनी प्रूफ और के रूप में काम करेगा और हमें इनकम टैक्स नोटिस से बचाएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।